नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड बोलने वाला देश यानी अमेरिका ने 3 भारतीय हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं। नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया, बल्कि नरेंद्र मोदी विदेश निकल गए हैं, विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और वहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी डांस देख रहे हैं। किन भारतीयों की हत्या की गई है और राहुल गांधी का क्या बयान है, आपको सब कुछ बताऊंगा। और जिस प्रकार से राहुल गांधी इस समय प्रधानमंत्री मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं ट्वीट करके, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहला नाम आता दोस्तों आदित्य शर्मा, 23 साल इनकी उम्र, इनकी हत्या अमेरिका ने कर दी। दूसरे आते हैं शिवानंद चौरसिया, फिटर थे, इनकी भी हत्या कर दी गई। पटनाला सुरेश चीफ इंजीनियर थे। कहते हैं ना कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, यहां पर नाम से पहचानिए किस धर्म का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि तीनों हिंदू हैं और उसकी भी हत्या कर दी गई। जहाज पर कुल 24 भारतीय सवार थे, 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। और आरोप क्या लगा कि जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था और यूएस ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मिसाइल से हमला किया गया। मतलब भारतीयों के ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया और उनको मार दिया गया। अब जरा आप इस वीडियो को देखें दोस्तों, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी बकायदा डांस के यहाँ पर मजे ले रहे हैं। पीटीआई का वीडियो आपके सामने है। अभी तक नरेंद्र मोदी का इस पर कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। अब मैं आपको जो दोस्तों राहुल गांधी का बयान दिखा देना चाहता हूं। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए आप लोग। अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद ना अफसोस ना माफी, उल्टा अमेरिका के ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कंप्रोमाइज्ड पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कंप्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में हैं। मतलब एक नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गंभीर आरोप लग गया है। नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए नहीं बल्कि 6 दिन के लिए, मेरे पास पूरा दोस्तों चिट्ठा है, मेरे पास पूरा चिट्ठा मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 6 दिन के लिए गए हुए हैं। दौरा 13 से 18 जून नरेंद्र मोदी का यह है कि फ्रांस और स्लोवाकिया में रहेंगे। शेड्यूल जो है 13 से 14 जून तक फ्रांस नाइस, और वहीं 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया। पहली बार भारतीय पीएम की यात्रा है। मतलब मैंने तो पहली बार, मैं सच बताऊं आप लोगों दोस्तों, पहली बार मैं इस देश का नाम सुन रहा हूं, स्लोवाकिया। पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम लोग ऐसे ऐसे देश के नाम सुनते हैं, मतलब कभी हमने नाम सुना ही नहीं था। पढ़ाई लिखाई तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन नाम सुना ही नहीं था। वो कोई क्या पपुआ गिनी ना जाने क्या क्या नाम था। ऐसी जगह जाकर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और जाकर के सर्वोच्च सम्मान लेकर के आते हैं और पता चलता है कि आबादी कितनी है। कहीं की आबादी 10 लाख है, कहीं की आबादी 5 लाख है, कहीं की आबादी कुछ और है। मतलब जितना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना, लखनऊ है या कोई और बड़ा जिला है, आप फरीदाबाद ले सकते हैं, आप गुड़गांव ले सकते हैं, उतनी आबादी होती है। देश है। नरेंद्र मोदी जी हमारे वहां पर पहुंच जाते हैं। 16 से 18 जून फ्रांस G7 समिट में रहेंगे मोदी जी। ये दोस्तों है मोदी जी का पूरा शेड्यूल। 3 भारतीयों की मौत हो गई है। नरेंद्र मोदी जी चुपचाप हैं। नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप सोचिए कि अमेरिका क्या है, हम लोग दुश्मन देश किसे मानते हैं? पाकिस्तान को मानते हैं ना। यहाँ पर पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है नरेंद्र मोदी जी के मित्र ने। नरेंद्र मोदी जी जिसे अपना सबसे प्यारा दोस्त मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिसके लिए वोट मांगते हैं, नरेंद्र मोदी के चेले चपाटे जिसके लिए भारत में हवन पूजन करते हैं और कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन्हीं लोगों ने हत्या कर दी। ब्राह्मण है दोस्तों, आदित्य शर्मा ब्राह्मण है।
इनकी भी हत्या कर दी गई है। और यही जो आदित्य शर्मा हैं, इनके पिताजी इतने बड़े नफरती, इतने बड़े, मतलब क्या बोलूं मैं, बड़का वाला थे, और कहते थे कि गजा को खत्म कर दो, खत्म कर दो, मुसलमानों को उड़ा दो एक ही बार में। इजराइल भक्त थे। अब जब उनके बेटे को अमेरिका ने उड़ा दिया मिसाइल से, तो रो रहे हैं, मोदी जी से इंसाफ गुहार लगा रहे हैं। सुनो, आदित्य शर्मा जी के पिताजी आदित्य शर्मा जी तो इस दुनिया में नहीं हैं। दुख है हम लोगों को, क्योंकि एक भारतीय थे, हम लोगों के बीच के थे आदित्य शर्मा जी। लेकिन अगर कोई कुदरत है, जिसे भी मानते हो, उनको सद्बुद्धि देने का काम करें, बुद्धि आ जाए। बात वही हुई ना, राहत इंदौरी साहब कहते थे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, है तो इंसान। अरे हम लोग तो चींटियों को नहीं मारते, हम लोग इतने दयावान हैं। लेकिन आदित्य शर्मा जी के पिताजी को बड़ा मजा आ रहा था जब युद्ध हो रहा था, और ऐसा हुआ कि इनके पास इकलौता बेटा आदित्य शर्मा, जो अमेरिका में मार दिया गया। पता नहीं लाश आ पाई या नहीं आ पाई, नरेंद्र मोदी का ट्वीट नहीं आया। और ये नरेंद्र मोदी के परम भक्त थे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बताया है, नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के नौकर हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। खैर, आप इस खबर को ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी हैसियत, आपकी औकात तो इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह है। कह तो दिया सीजीआई ने, कॉकरोच। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम सब लोग कॉकरोच हैं। कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता, मरे कटे पिसे कुछ भी हो, उनका दर्द दर्द होता है, हमारा दर्द दर्द नहीं होता। हम लोगों के बच्चे राम मंदिर के बाहर कटोरा लेकर के भीख मांगे, वे लोग चाहते यही हैं। लेकिन उनका बच्चा विदेश पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, लंदन जापान में पढ़ेगा, और आपका बेटा दारूबाज बने, नशेड़ी बने, गजेड़ी बने, भंगेड़ी बने, उसके लिए लगे पड़े हैं। मदिरालय किसके लिए खोला जा रहा है? शिक्षालय भी खोला जा सकता था, विद्यालय भी खोला जा सकता था, मदिरालय किसके लिए खोला जा रहा है? कौन जाएगा वहां दारू पीने? शिक्षा फ्री क्यों नहीं की जा रही है, या कम रेट में शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? अरे अब तो मार्केट में नया बाबा आ गया है, नाम है स्वामी रामदेव, आप लोग जानते हैं। ये भाई साहब कह रहे कि फ्री में किसी को कुछ दो, वैल्यू नहीं करता। अवध ओझा जैसे ब्राह्मण को हायर करके ये आदमी जो है, मतलब रामदेव, 2.5 लाख रुपए फीस ले रहा है आईएएस की तैयारी करवाने के लिए। स्वदेशी स्वदेशी भैया, आईएएस बनेंगे लोग, भारत में ही रहेंगे, भारत की सेवा करेंगे। 1 लाख 1.5 लाख की जगह 10,000 कर दो। मुझे उम्मीद है आप भी चले जाओगे पढ़ाई करने के लिए वहां पर, लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि सारा खेल इसका है, माल है अपना माल। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था रामदेव से, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने, ट्रस्ट के नाम पे, आप ऐसा क्यों करते हैं, देखने की बात कही थी, और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी को आज तक से निकाल दिया गया था। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप इनके खिलाफ बोल नहीं सकते। इनका एक ही पर्पज है, पैसा बनाना, पैसा कमाना, बाकी आप भाड़ में जाएं, आपके बच्चे कहीं जाएं। अब तेल भी नहीं मिलेगा, अब तो इथेनॉल बेच रहे हैं दबा के। खैर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय लिखिए, और क्या कहेंगे आप लोग।
पूरी वीडियो पे बताइएगा जरूर। धन्यवाद।